ओसवाल नगरी से नालेश्वर नगर होके घूम के यात्रा आनी है। तो वो परमिशन कैंसिल होने के कारण पुलिस ने उसको बंद कर दिया गया, लेकिन परमिशन तो हमने मांगी थी नालेश्वर नगर से जाने की होता है। तो उस रूट से नहीं जाने देना, उस रूट का परमिशन नहीं देना, इसका कारण क्या? क्योंकि हमें जाना था, हमारा देश है, हम किसी भी रोड से जा सकते हैं। उसके लिए हमने आपसे परमिशन भी ली है, परमिशन भी मांगा है कि उस रोड से नहीं जाने देने के लिए 200-300 पुलिस फोर्स, डीसीपी, एसीपी, एडिशनल कमिश्नर, इतने लोग आके खड़े हो गए कि उस जगह से नहीं जाने देना है। उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की। कि अगर हमें यह जानकारी पहले होती कि उस रूट का परमिशन डिनाई किया गया है, तो एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस रूट का मैं परमिशन ले आया होता, मैं निवेदन किया होता, और नहीं तो जो उपद्रव वहां किया उसके बजाय पुलिस स्टेशन पे, कमिश्नर ऑफिस पे हड़ताल पे बैठ के उस रूट का परमिशन लाए होते। 26 मार्च रामनवमी को लेकर एक हंगामा हुआ था। आइए हम बात करते हैं अमित दुबे जी से, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक हस्ती है। उस दिन उनका जन्मदिन भी था। आइए हम बात करते हैं अमित दुबे से। नमस्कार सर। नमस्ते। जैसा कि आपको पता होगा 26 मार्च को जो है रामनवमी की यात्रा थी, उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा रूट को बंद कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ था को रूट को बंद कर दिया गया? देखिए, अभी तक मिली हुई जो जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार 26 मार्च रामनवमी का दिन था। जैसा कि आपने बताया, बड़े सौभाग्य से मेरा भी उस दिन जन्मदिन था। तो 26 मार्च को जो रामनवमी थी वो सकल हिंदू समाज और श्री राम मित्र मंडल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी, हर हिंदू वर्ग के लोग, हर हिंदू पक्ष के लोग, हर पक्ष के जितने लोग थे सब कोई उपस्थित थे। सकल हिंदू समाज का वो कार्यक्रम था और कार्यक्रम की शुरुआत हुई, रामनवमी की यात्रा शुरू हुई, बहुत बड़े धूमधाम से शुरू हुई। यात्रा शुरू करने के बाद एक आगे नालेश्वर नगर के नाम से उस रूट की परमिशन ली गई थी, जिसे कुछ लोग वहां रहमत नगर कहते हैं। तो उस नालेश्वर नगर की रूट से जाने के लिए पुलिस ने परमिशन डिनाई कर दी थी। तो ये जानकारी जो है, ये जानकारी कुछ लोगों को पता थी या कुछ लोगों को नहीं पता थी, तो मिसकम्युनिकेशन जो बोलते हैं। तो जानकारी अधूरी होने के कारण, क्योंकि जो लेटर है वो लेटर ये दिया गया था कि ओसवाल नगरी से नालेश्वर नगर होके घूम के यात्रा आनी है, तो वो परमिशन कैंसिल होने के कारण पुलिस ने उसको बंद कर दिया गया। लेकिन परमिशन तो हमने मांगी थी नालेश्वर नगर से जाने की, तो क्यों नहीं दी गई? हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पुलिस प्रशासन को हमारे देश में ऐसा क्यों लगता है कि कुछ जगह ऐसी है जहां से यात्रा नहीं जानी चाहिए। जब ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, हम यहाँ रह रहे हैं, सभी प्रेम भाव से रह रहे हैं, तो ऐसा जो गलत फहमी और जो गलत इंटरप्रिटेशन है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जिस वजह से माहौल में कहूंगा कि खराब होता है। तो उस रूट से नहीं जाने देना, उस रूट का परमिशन नहीं देना, इसका कारण क्या? और उस वजह से वहां पे मिसकम्युनिकेशन, लोगों में गलत फहमी होने के कारण जो राम भक्त यात्रा लेके निकले थे, उनकी जिद थी कि हम उधर से ही जाएंगे, क्योंकि हमें जाना था, हमारा देश है, हम किसी भी रोड से जा सकते हैं। उसके लिए हमने आपसे परमिशन भी ली है, परमिशन भी मांगा है, लेकिन प्रशासन को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वहां से जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने वो जगह का, रूट का प्रशासन ने जो है डिनाई कर दिया था, और उस वजह से पुलिस प्रशासन ने उस जगह से जाने नहीं दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उस रोड से नहीं जाने देने के लिए 200-300 पुलिस फोर्स, डीसीपी, एसीपी, एडिशनल कमिश्नर, इतने लोग आके खड़े हो गए कि उस जगह से नहीं जाने देना है। अरे अगर उसके आधे से भी कम लोग अगर सिर्फ जाने देने के लिए अगर बंदोबस्त या व्यवस्था किए होते, तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव, बड़े शांतिपूर्वक, आराम से, एकदम हर्षोल्लास के साथ वो यात्रा वहां से निकल गई होती। वहां जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी स्वागत किया होता, उन्होंने भी सबका सम्मान सत्कार किया होता, और बड़े प्रेम से यात्रा संपन्न होती। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो गलत फहमी हुई है, इस पूरे जो ये मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण जो ये घटना हुई है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। जैसा कि हमने भी उस गली में जाके लोगों से पूछताछ वगैरह की थी, आपको कोई तकलीफ वगैरह है? उन्होंने सीधा बोला मुझे, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, ये पुलिस नहीं आ रही थी, उसमें हम क्या करें? यही बात बता रहा हूँ कि गलती पुलिस प्रशासन की है। और पुलिस प्रशासन को ऐसा क्यों लगता है भाई, जब हम हमारे देश में रह रहे हैं, हमारा सनातन धर्म हम मांग रहे हैं, सनातनी लोग बड़े ही शांतिपूर्वक, प्रेम से, भाव से, आदर से, सम्मान के साथ रहते हैं, तो ऐसा कोई जगह क्यों हो सकता है कि आपको परमिशन डिनाई करना पड़े? परमिशन डिनाई करने का कारण क्या? मेरा एक ही प्रश्न है जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन से है, वो ये है कि किसी भी मार्ग से जाने के लिए आप
क्यों डिनाई कर रहे हैं? मान लीजिए वहां कोई बहुत बड़ा परेशानी होता, कोई होता, या डिनाई करना है तो डिनाई का आपने कोई कारण दिया होता कि भाई इस वजह से यहाँ से नहीं जा सकते, आप दूसरी जगह से जाइए, अगले साल कभी वहां से चले जाएगा, कुछ कहे होते। वो तो जब लोग वहां थोड़ा सा उपद्रव करने लगे, लोग जब वहां गुस्से में जब आ गए, तब लोगों ने कहा कि नहीं हमको यहीं से जाना है, तो पुलिस प्रशासन कहती है कि इस बार मत जाइए, अगले साल हम आपको जाने दे देंगे। जैसा तो ये गलत है। जैसा कि विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां जो है बोलते हैं कि इनका जो है भाजपा जो है हिंदूवादी सरकार, फडणवीस हिंदूवादी, सांसद हिंदूवादी, विधायक हिंदूवादी, दो दो तीन तीन विधायक आपके, प्रशासन आपका, फिर ऐसा क्यों हुआ कि जो है कि नहीं जाने दिया? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें हर पक्ष के लोग थे, वहां हिंदू के नाते हर कोई इकट्ठा हुआ था, हिंदू के नाते उस शोभा यात्रा में हर कोई शामिल था और हिंदू के ही नाते वो शोभा यात्रा चलना शुरू हुई थी। और वहां जाने के बाद यात्रा जो है, जब वहां लोगों ने कहा कि भाजपा का नेता है, भाजपा का ये है, तो देखिए ये कोई भी राजनीतिक यात्रा थी नहीं, ठीक है। और जो आयोजक था, उस आयोजक ने परमिशन ली थी, आयोजक को ही पता था कि परमिशन कहाँ की है और कहाँ की नहीं है। और बाद में दूसरे दिन पता लगा कि उस रोड का परमिशन डिनाई किया गया था। अगर बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर इल्जाम लगाने की आएगी, तो मैं आपको एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते बताऊंगा कि अगर हमें यह जानकारी पहले होती कि उस रूट का परमिशन डिनाई किया गया है, तो एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस रूट का मैं परमिशन ले आया होता, मैं निवेदन किया होता। और नहीं तो जो उपद्रव वहां किया, उसके बजाय पुलिस स्टेशन पे, कमिश्नर ऑफिस पे हड़ताल पे बैठ के उस रूट का परमिशन लाए होते। लेकिन क्योंकि जानकारी नहीं थी, तो हम भारतीय जनता पार्टी, चाहे सनातनी धर्म के हिंदू जितने भी हमारे लोग हैं, वो पुलिस प्रशासन का उतना सम्मान करती है, उतना ही हमारे कायदे कानून व्यवस्था का सम्मान करती है। इसीलिए उस सम्मान को हमें अपमान में नहीं बदलना था, इसलिए सम्मान करते हुए उस यात्रा को वहीं रोक दिया गया। नहीं तो अगर ये बात पता होती कि यात्रा का वो परमिशन नहीं मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपनी एड़ी चोटी का दम लगा के वो परमिशन ले आया होता। और मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूं और अभी निवेदन भी करता हूं सरकार को कि फिर उसी रूट से ये यात्रा निकल के जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एकदम शांतिपूर्वक सभी के मान सम्मान के साथ ये यात्रा वापस वहां से निकलेगी, वहां के लोग भी स्वागत करेंगे और ये यात्रा को वहां से बिल्कुल निकाला जाएगा। फिर से वहां पे से यात्रा निकाली। ये मेरा निवेदन है, बिल्कुल होना ही चाहिए। क्योंकि एक तो ये हमारे सभी सनातनी भाइयों के जो भावना है उसको आहत पहुंची है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि जैसे कि आपने बताया, लास्ट में जो है इसको भाजपा भाजपा करके लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि वहां कोई राजनीतिक पार्टी का ये नहीं था, वहां सब हिंदू करके इकट्ठा हुए थे। हम सब हिंदू, किसी भी पक्ष के हो, सब वहां इकट्ठा थे। तो ये जो राजनीतिक जो उसको देने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, बल्कि सांसद उस टाइम दिल्ली अधिवेशन में थे, एक हमारे विधायक केरला विधानसभा के प्रचार में थे, एक हमारे विधायक दूसरे रामनवमी की यात्रा में थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस वजह से नहीं पहुंचे। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी का अगर इसको रूप देना चाहेंगे, तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी और ये यात्रा फिर से निकलवाएगी।